एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर वर्ष 2026 के लिए इंग्लिश विषय का क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी आईएमपी क्वेश्चन को पढ़कर जाएं। और कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में रहते हैं कि हमें रियल या वायरल पेपर मिल जाएगा, तो आप ये गलती ना करें। जितना ज़्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ें और बिल्कुल सेल्फ स्टडी करें, जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। जैसे कि आप यहाँ पर सेक्शन ए देख पा रहे हैं, इसमें कहा गया है रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। माय डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता देता हूँ कि जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। आपको करना क्या होता है इसमें कि सबसे पहले आपको एक इस प्रकार की पैसेज दी जाएगी। ठीक है, पैसेज देने के बाद में होता क्या है कि इस प्रकार से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन के जो आंसर आपको मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे, यानी कि पैसेज में आपको इनके आंसर मिलेंगे। अब कंफर्म ये नहीं हो सकता कि भाई जो मैं आपको ये पैसेज बता रहा हूँ तो यही पैसेज आ जाएगी, तो इसके बारे में आपको समझना है कि आपको इस प्रकार की पैसेज दी जाएगी जिसे आपको सॉल्व करना रहेगा, जो कि 5 नंबर की आपकी पैसेज रहेगी। इसी प्रकार से आपको ये दूसरी पैसेज दी जाएगी जो भी 5 नंबर की रहेगी। मेरा जो मकसद है कि सबसे पहले मैं आपको ग्रामर के क्वेश्चन बता देता हूं, क्योंकि ग्रामर के क्वेश्चन जो होते हैं वो परीक्षा में बन जाएंगे और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, देखिएगा, हर ब्रदर्स इज एसडीओ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसमें आपको एन दा का प्रयोग करना है। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, एन सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। हर ब्रदर्स इज एन एसडीओ इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। सुधा मूर्ति हैज़ मैनी बुक्स, राइट, रोट या फिर रिटर्न, तो यहाँ पर आंसर के रूप में आपको लिखना रहेगा और वो हो जाएगा रिटर्न। ठीक है, सुधा मूर्ति हैज़ रिटर्न मैनी बुक्स, यानी कि जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इनमें से क्वेश्चन ग्रामेटिकल के तो बन जाएंगे। वर्क हार्ड यू विल फेल, तो वर्क हार्ड और यू विल फेल आपको यहाँ पर लिखना है। माई ब्रदर लिफ्ट अप टू 80 kg, तो माई ब्रदर कैन, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाउ शुगर, देखिएगा, हाउ शुगर डू यू टेक इन टी, तो इसमें आपको मच लिखना है। क्या लिखना रहेगा, मच लिखना है। सर आई कम इन, तो इसमें आपको मे का प्रयोग करना है, क्योंकि अगर हम किसी से परमिशन ले रहे हैं तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। इट हैड बीन रेनिंग मॉर्निंग, तो इसमें आपको फॉर लिखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है और बिल्कुल आईएमपी क्वेश्चन ही बता पाऊँगा। रियल या वायरल के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं है। अब ये डुएज डायरेक्टेड के क्वेश्चन हैं जिनके आंसर भी मैंने नीचे लिख दिए हैं। जैसा कि पहला है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज द वॉइस, करेक्ट करना है, तो इसमें क्या लिखना है, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। दिल्ली इज लार्ज एज कम्पेयर्ड भोपाल, तो इसमें आपको क्या लिखना है, दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, क्या लिखना है, लार्जर देन भोपाल। ठीक है, इसमें करना था आपको राइट यूजिंग कॉम्परेटिव डिग्री में। तीसरा है ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, इसमें सो दैट का प्रयोग करना था, तो इसमें क्या लिखना है, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस। चौथा क्वेश्चन है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, यूजिंग इफ़ इन प्लेस अनलेस का प्रयोग करना है, तो लिखना है इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। पांचवा है द टेल मैन इज ए डॉक्टर, द टेल मैन इज टेकिंग टू माई फादर, कंबाइन द टू सेंटेंस यूजिंग हु, तो द टेल मैन हु इज टेकिंग टू माई फादर इज ओल्ड डॉक्टर, तो इस प्रकार लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद करना है। हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो इसमें आपको लिखना है 500 ऑफिसर्स। ठीक है, कुर्ग इज फेमस फॉर, क्या हो जाएगा, तो ये कई बार परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफ़ी। वाई डिड द मदर सीगल स्टॉप मिडवे विल गिविंग फिश, तो टॉप पुश हिम टू फ्लाई लिखना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये रहा द पायलट वाज फ्लाइंग फॉर्म टू, तो इसमें आपको फ्रांस और इंग्लैंड आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। और ये आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो यहाँ पर आपको ये
एक पैसेज दी जाएगी जिसमें आपको ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं इस प्रकार, यानी कि पैसेज तो कोई सी भी आ सकती है ना, तो याद करके आपको जाना है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बिल्कुल IMP क्वेश्चन हैं और मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। जय हिंद।